हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथ ही हमारी कंपनी फैज़गी कंसल्टेंट के बिहाफ पर भी आई वेलकम यू। और आप हमारी कंपनी का नाम पीछे देख भी सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा के स्पाउस वीज़ा के बारे में, और स्पेशली हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जो आपसे पूछे जाते हैं जब भी आप कनाडा के एयरपोर्ट पर लैंड करते हो। तो वीज़ा ऑफिसर जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपसे बहुत सारे सवाल करता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको इंडिया में ओपन वर्क परमिट स्पाउस वीज़ा मिल जाता है तो आपको ये बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए कि अब आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछे जाएंगे। आप टेंशन फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि जब भी आप कनाडा के एयरपोर्ट पर पहुंचते हो तो वहाँ पर आपसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको वो सारे सवाल पता हो, किस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आपको सब कुछ याद रहना चाहिए, सब कुछ पता होना चाहिए अपनी वाइफ के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में और अपने खुद के बारे में, ताकि जब भी आपसे जो इमिग्रेशन ऑफिसर है जो पूछेगा आपसे सवाल तो आप पैनिक ना हो, आप कॉन्फिडेंट रहो, आपको डर ना लगे, आप कुछ चीज़ भूलो ना। ताकि अगर आप कुछ भी चीज़ भूलते हो और किसी चीज़ का आंसर नहीं दे पाते तो इससे कहीं ना कहीं इमिग्रेशन ऑफिसर के दिमाग में एक शक पैदा होता है और कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। मेक श्योर करना है कि आपको सब कुछ पता चले। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से प्रिपेयर करूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ताकि आपको पहले से पता रहे। और जब भी आप इंडिया से फ्लाई करो, एयरपोर्ट पर पहुंचो, तब जो भी आपसे मैं सवाल अभी बताऊंगा आपको, वो आपको पहले से पता रहेंगे। अगर आपको सब कुछ पता रहेगा तो आप इजीली कोई भी डर आपके दिमाग में नहीं रहेगा और जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो अच्छे से कन्विंस हो जाएगा, एंड देन यू कैन एंटर इनसाइड कनाडा। तो ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए, तो इसको एंड तक देखना, तभी आपको सब कुछ पता चल पाएगा कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर बिल्कुल नए हो, पहली बार देख रहे हो, सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना, ताकि आप डेली कनाडा की वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सको। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं जब भी आप कनाडा के एयरपोर्ट पर लैंड करोगे। तो जो भी इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो अपनी तरफ से इंश्योर करना चाहता है कि आप एक जेन्युइन पर्सन हो जो कनाडा आ रहे हो अपने स्पाउस को ज्वाइन करने के लिए। तो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए बहुत सारे वो भी सवाल आपसे पूछता है और उसके जवाब आपको देने पड़ते हैं। अगर आप नहीं दोगे, कंफ्यूज रहोगे, तो कहीं ना कहीं एक शक पैदा होता है और उससे आपको डिपोर्ट भी इंडिया के लिए किया जा सकता है। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपको सारे आंसर्स पता हो। तो फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं अब क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल जब भी आपका इंटरेक्शन होगा फर्स्ट टाइम जो इमिग्रेशन ऑफिसर होगा, तो वो सबसे पहले जानने की कोशिश करेगा कि आपके जो स्पाउस है उसके साथ आपका रिलेशन किस टाइप का है, आपकी मैरिज कब हुई थी। तो फॉर एग्जाम्पल आपको ये पूरी तरीके से मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप पूरी तरीके से समझाओ कि कब आप पहली बार मिले थे, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपकी मुलाकात हुई थी, कैसे वो शादी में उसको कन्वर्ट किया गया। तो जो भी आपकी रिलेशनशिप रही है उसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा। इसके बाद जो वीज़ा ऑफिसर है वो आपसे शादी की फ़ोटोग्राफ्स के बारे में भी बात कर सकता है कि दिखाइए जो फ़ोटोग्राफ्स आपकी वाइफ के साथ जो भी आपकी शादी हुई थी। तो कहीं ना कहीं आपको एल्बम हमेशा अपने साथ कैरी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा जेन्युइन प्रूफ होता है। और इमिग्रेशन ऑफिसर के दिमाग में चलता है कि आप फोटोग्राफ्स दिखाओ, और उन फोटोग्राफ्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हो अपने फेरे की, आपके मंगलसूत्र की फ़ोटो, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हुई थी वो सब आप एक्सप्लेन कर सकते हो इन फोटोग्राफ्स में, ताकि वीज़ा ऑफिसर के दिमाग में रहे कि हाँ ये आप हो, ये आपकी जो स्पाउस है जो कनाडा में इस टाइम है। तो आप अच्छे से कन्विंस कर सकते हो अपनी फ़ोटोग्राफ्स के थ्रू। इसके अलावा अगर आपने चैट भी किए तो वो भी प्रूफ आप दिखा सकते हो। एंड इट डिपेंड्स अपॉन वीज़ा ऑफिसर, इमिग्रेशन ऑफिसर की वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है। तो ये मेन क्वेश्चंस तो होते हैं कि शादी के बारे में बताइए, प्रूफ कीजिए, उसको कन्विंस कीजिए, फोटोग्राफ्स दिखाइए, और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत रहना। फोटोग्राफ्स की एल्बम हमेशा ध्यान रखना आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्रूफ होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इमिग्रेशन जो ऑफिसर होता है उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल चलता है कि जो भी आपके स्पाउस है, हस्बैंड और वाइफ है, जो कनाडा में रह रहे हैं, जिसके थ्रू आप यहाँ पर पहुँचे हो, जिसके बिहाफ पर आप यहाँ पर आ रहे हो,
तो उनका जो प्रोफेशन है, स्टूडेंट हैं या फिर वो जॉब करते हैं, वो आपको अच्छे से बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर वो स्टूडेंट हैं तो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि उनका नाम क्या है, उनकी जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम क्या है, उनके जो कोर्स है उसका नाम क्या है। तो वो सारी जो डिटेल्स होती हैं आपकी यूनिवर्सिटी से, अगर एग्ज़ाम दिए तो कितने एग्ज़ाम हो चुके हैं, कितने सेमेस्टर बाकी हैं, कब कोर्स ख़त्म होगा, कब कोर्स स्टार्ट हुआ था, अभी उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं, फ़ंड कितना है उनके पास, वो क्या करती हैं, जॉब भी करती हैं नहीं करती। तो आपकी जो वाइफ है, जो हस्बैंड है, जो कनाडा में ऑलरेडी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके बारे में सवाल पूछे जाएंगे और उनके आपको ध्यान रखना है कि आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता। फॉर एग्जांपल अगर पूछा जाए कि अभी आपकी वाइफ का कौन सा सेमेस्टर चल रहा है और डेट क्या थी, तो आपको डेट भी सब याद रखना। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि नहीं मुझे नहीं पता, अभी मैंने पूछा नहीं। ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आपके पास सारे आंसर होने ज़रूरी हैं। आपको ये मान के चलना है कि ये आपकी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको ये पूरी तरीके से सब कुछ पता रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। मैं हमेशा बार बार बोल रहा हूँ कि आप बच नहीं सकते। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। वो पिन पॉइंट करेंगे, एक चीज़ को पकड़ के बैठेंगे ताकि उनको ये पता चले कि आप कितना जानते हो अपनी वाइफ के बारे में, जानते हो अपने हस्बैंड के बारे में, जानते भी हो या नहीं जानते। सो आप समझ गए कि जो भी क्वेश्चन है, कोर्स कब शुरू हुआ, क्या यूनिवर्सिटी का नाम है, कब कब आप बातें करते हो, क्या एग्जैक्टली परसेंटेज थी, जीपीए कितना आया अभी आपकी वाइफ का, कब ख़त्म होगा। तो ये सारे सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनके पास, कौन से सब्जेक्ट में उनकी इंटरेस्ट ज़्यादा है, अभी क्या चल रहा है स्टडी में, तो उनको ये पता लगना चाहिए कि आप अपनी वाइफ के टच में। ऑब्वियसली अगर आपको नहीं पता होगा तो वो सोचेंगे कि आपको अपनी वाइफ, हस्बैंड के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, तो ये कहीं ना कहीं एक रॉन्ग इंप्रेशन होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको इससे बचना है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपको अपनी इस हस्बैंड और वाइफ जो भी स्पाउस है उसके एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी होनी चाहिए। रट्टा मार के रखना, दिमाग में रखना, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। और साथ में वो प्रूफ भी आपसे मांगेंगे कि एडमिशन लेटर दिखाओ, अभी कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, मार्कशीट दिखाओ। तो आपको मेक श्योर करना है कि अपनी वाइफ से, हस्बैंड से जो कनाडा में, उनसे पहले ही आपको सब डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं कनाडा आते टाइम, ताकि आप वो डॉक्यूमेंट्स भी, एनरोलमेंट सब कुछ शो कर सको, बैंक डिटेल्स भी शो कर सको, ताकि उसको पूरा यकीन हो जाए कि हाँ आप जेन्युइन हो, आपको जो स्पाउस कनाडा में है वो भी जेन्युइन है। तो यानी कि ये सब चीज़ें आपको, छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी। अगर आप भूल जाओगे, मिस करोगे, तो ये मैं बोल रहा हूँ आपको कि बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इससे आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो मेक श्योर करो कि ये इन क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होने चाहिए। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि किस टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टारगेट आप खुद हो सकते हो इमिग्रेशन ऑफिसर के लिए। फॉर एग्जाम्पल इमिग्रेशन ऑफिसर ये भी जानना चाहेगा कि आप एग्जैक्टली हो कौन, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछ सकता है कि जो आपके स्पाउस ओपन वर्क परमिट का जो लेटर इशू किया गया था वो आप दिखाइए। वो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा कि कितना ऑथेंटिक है, क्योंकि ये सब डाउट्स भी चलते रहते हैं। तो ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको जो मेडिकल आपने कराया था कि वो एक्सपायर हो चुका है, अभी भी वैलिड है, उसकी क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है अभी, तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे टिकट भी शो करने के लिए बोला जा सकता है कि अपनी ट्रैवलिंग टिकट शो कीजिए। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जाएगा कि अब आप क्या करोगे, यहाँ से कहाँ पर जाओगे, आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट कब है और कब यहाँ से फ्लाई करेगी इस एयरपोर्ट से। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आप खुद क्या करते हो, अभी आपकी प्लानिंग क्या है। तो बहुत तरीके के आपसे भी सवाल किए जा सकते हैं, ताकि वो ये चेक करने की कोशिश करेगा कि आपको कनाडा के बारे में कितनी नॉलेज है, आप यहाँ से कहाँ पर जाओगे, आपको जो स्पाउस है वो आपको लेने आएगा, जहाँ पर भी आपका लास्ट डेस्टिनेशन है, उसके बाद आपको पिक करने आएगा नहीं आएगा। सो ये भी सब सवाल आपसे पूछे जाएंगे। बैंक फंड्स के बारे में पूछा जा सकता है, आपके बारे में जो भी आपने शो किया है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ कैरी करने, हमेशा आपको ध्यान रखना है। ये बिल्कुल भी मजाक में और लाइटली आपको नहीं लेना। आपको मेक श्योर करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने वीज़ा एप्लीकेशन के टाइम पर सबमिट किए थे वो सब डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। मेरा आपको इस वीडियो के थ्रू समझाने का मतलब यही है कि आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना कि इंडिया में वीज़ा अप्रूव होने का मतलब यह है कि अब आपसे सवाल जवाब नहीं होंगे एयरपोर्ट पर ज़रूर होंगे, ताकि इमिग्रेशन ऑफिसर को भी ये पूरी तसल्ली हो जाए कि आप जेन्युइन पर्सन हो जो यहाँ पर आ रहे हो, कोई फ्रॉड नहीं हो। सो आपको मैं ये एडवाइस करना चाहता हूँ कि जो भी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स बताएं उसका आपको ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करनी है, सब कुछ याद रखना है, कुछ भी भूलना नहीं है। एक एक सवाल
बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका आंसर आपके पास होना ज़रूरी है। और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं क्योंकि वो आपसे मांगे जा सकते हैं और आपको शो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं शक पैदा होगा। सो आई होप इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि आपसे क्वेश्चन आंसर किस टाइप के हो सकते हैं। आपको पूरा प्रिपेयर रहना है, आपको सब याद रखना है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए ताकि कोई भी सवाल जवाब हो, कोई भी आपसे प्रूफ मांगा जाए तो आप सब कुछ उस टाइम ऑन द स्पॉट इमिग्रेशन ऑफिसर को शो कर सको, दे सको, बता सको, फोटोग्राफ्स दिखा सको। सो ओवरऑल आप ये सब चीज़ें करोगे तो आपको फाइनली जो क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं तो आपको इमिग्रेशन ऑफिसर सेटिस्फाई हो जाएगा और ही विल लेट यू इन कि आप अब कनाडा में एंटर कर सकते हो। सो फाइनली उसके बाद आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। सो आई होप कि आप सब समझ गए जो मेरा मकसद था, कि आप तैयार रहना, सोचना मत कि आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। सो आई होप आपको सारे आंसर पता चल गए, क्वेश्चन पता चल गए। अगर आपको और भी डाउट्स हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। इसके अलावा इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो अगर आपको स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना है कनाडा का, ओपन वर्क परमिट, तो हम बेस्ट प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं आपका कनाडा का स्पाउस वीज़ा लगाने के लिए। इसके अलावा अगर आपको कनाडा में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए भी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपको पीआर के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए भी हेल्प कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट वी हैव ऑल द सॉल्यूशंस फॉर यू। आपको जस्ट हमें कॉन्टैक्ट करना है, हमसे मिलना है, एंड देन जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको बेस्ट सोल्यूशन देंगे ताकि आपके जो पर्पस हैं, गोल्स हैं फ्यूचर में कनाडा जाने के, वो सारे आप पूरे कर सको। सो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करना ताकि आपको डेली कनाडा की वीडियोस देखने को मिलती रहें और आप अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहें। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड हमेशा अपना ध्यान रखिए।